सीताराम। कई सारे लोगों के दर्शन के विषय में प्रश्न आ रहे थे कि महाराज जी, हम अपने इष्ट के दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें अपने इष्ट के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे, कौन से पूजा पाठ करें, कौन सी आराधना करें। तो इसमें एक हमने हनुमान जी के विषय में वीडियो बना रखी है कि हनुमान जी के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। अब जिसके अन्य अन्य इष्ट हैं उन्होंने भी ऐसे प्रश्न भेजने चालू किए। तो देखिए, इसमें मुख्य बात जो हमें समझने वाली है वो ये है कि इष्ट के दर्शन किसी पूजा पाठ से तो कलयुग में संभव नहीं है। पहली बात तो हम आप लोगों की इस जो आपकी इच्छा है, जो आपके मन में ये भाव आ रहा है, इस भाव को ही हम नमन करते हैं कि आज के समय में लोगों के मन में ये भाव आता है कि वो अपने इष्ट का दर्शन करें, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकें, उनको कभी पास से अनुभव कर सकें। तो देखिए, मैं आपको इसमें मुख्य बातें बताता हूँ। इसमें मुख्य बात यही है कि हम पूजा पाठ से, वो समय चला गया सतयुग में जब एक टांग पर खड़े होकर के व्यक्ति जो है अन्न जल त्याग करके कई समय हठ योग के द्वारा, हठ तप के द्वारा, मतलब हठ अर्थात जिद करके कहा जाए अपनी भाषा में, कि जिद करके वो जो है तो ईश्वर को विवश कर देते थे कि वो आकर के उनको दर्शन दे, खाना पीना त्याग देते थे कई 100 वर्षों तक, और निरंतर जो है तो ये तो आज के समय में संभव नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि आज के समय में ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे हैं। कई लोग ऐसे अनुभव आते हैं आज के समय में भी दर्शन हो रहे हैं। हालांकि ये बात भी है कि जिसको भी दर्शन हो जाए वो उन सब चीज़ों को छुपा करके ही रखे। अपने निजी अनुभवों को जितना ज़्यादा आप गुप्त रखेंगे उतना ज़्यादा आप इस अध्यात्म क्षेत्र में और उन्नति करते जाएंगे। यदि आपके विषय की में जानकारी समाज में ईश्वर को पहुंचानी होगी तो वो स्वयं ईश्वर पहुंचा देंगे। आपको इस विषय में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमें तो यही है कि हम इसको गुप्त रखें, तो ही हम अध्यात्म क्षेत्र में और उन्नति करते चले जाएंगे। अब मुख्य बात है कि दर्शन कैसे प्राप्त हो। तो जैसे कि हमने बताया कि पूजा पाठ से दर्शन संभव नहीं है, फिर दर्शन केवल और केवल कलयुग में संभव है भाव से। भाव हमारे मन में ऐसे होने चाहिए, हमारे भाव स्पष्ट होने चाहिए कि हमको अपने प्रभु के दर्शन होंगे ही होंगे। हमारे जो मन में उनके विचार निरंतर चलते रहने चाहिए, निरंतर हम उनके बारे में सोचते रहें, उनका चिंतन करते रहें, उनका नाम जप करते रहें। ये नाम जप और पूजा पाठ ये इसीलिए बताया जाता है। जैसे हनुमान चालीसा के 40 दिन की जो विधि हम बताते हैं, प्रतिदिन 108 पाठ, उसमें हर किसी को नहीं हुआ, परंतु 90% लोगों को अनुभूतियां होती हैं, किसी को प्रत्यक्ष तो किसी को सपने के माध्यम से। अब हर किसी को क्यों नहीं हो पाती ये भी हम बता दें, क्योंकि हर कोई उस प्रकार के भाव नहीं बना पाता। मंत्र नाम जप ये इसलिए बताए जाते हैं कि ये आपके मन में चोट मार करके आपके मन को स्वच्छ निर्मल बना देते हैं। जब ये मन साफ हो जाएगा, देखिए जो भगवान विराजमान होते हैं वो साफ सुथरे स्थान पर ही विराजमान होते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि यदि आपको भगवान को अपने घर में विराजमान करना है तो आप अपने घर को साफ स्वच्छ निर्मल बनाए रखिए। ऐसे ही यदि आपको अपने भगवान को अपने हृदय में विराजमान करना है, और जब तक भगवान हृदय में विराजमान नहीं होंगे तब तक बाहर उनके दर्शन नहीं होंगे। बाहर प्रभु के यदि दर्शन करने हैं तो पहले प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करना होगा, और प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करना है तो हृदय को हमको स्वच्छ बनाना होगा, हृदय को हमको साफ करना होगा, क्योंकि प्रभु केवल और केवल साफ सुथरे स्थान पर ही विराजमान होते हैं। अब इस हृदय को साफ सुथरा और निर्मल करने के लिए हम ये स्तोत्र का जाप, नाम जाप, ये अन्य प्रकार की जाप और पूजा पाठ बताते हैं कि ये करिए, इसके माध्यम से आपका मन हृदय निर्मल होगा। जब हृदय निर्मल होगा तो हृदय में आकर के प्रभु विराजमान होंगे, और एक बार प्रभु जिसके हृदय में विराजमान हो गए फिर वो सर्वथा अनुभव करने लगता है कि उसके साथ प्रभु है ही है, सब जगह उसके साथ प्रभु है। और प्रभु के यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो उसमें मुख्य बात यही है कि अपने प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करिए और हृदय से उनका उनसे एक संपर्क स्थापित करिए। सदैव उनका चिंतन, सदैव उनसे बात,
जैसे कोई समस्या होती है तो हम अपने घर में अपने सबसे खास लोगों को बताते हैं ना, ये समस्या है, ये दिक्कत है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं जो है तो ये मेरे मन में चल रहा है, करना तो मैं ये चाहता हूँ। जो भी हमारे प्रकार हमारे मन की दुविधाएं होती हैं, वो यदि हम मन ही मन अपने प्रभु से कहना प्रारंभ कर दें और उनको ये अनुभव करने लगे कि ये हमारे साथ ही हैं, हमारी बात सुन ही रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता ही आता है कि प्रत्यक्ष रूप से भी उनको उनकी अनुभूति, उनके दर्शन हमको होने लगते हैं। जरूर एक समय ऐसा आएगा। अब बहुत सारे लोगों का भाव नहीं बन पाता। वो चाहते तो हैं अपने हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित करना, वो चाहते तो हैं कि कभी वो भी इस स्तर की भक्ति कर पाए कि उनको भी प्रभु के दर्शन प्राप्त हों, वो भी प्रभु से जुड़ पाए, परंतु सांसारिकता में इतना फंस गए हैं कि चाह करके भी वो प्रभु के चरणों में अपने मन को नहीं लगा पाते। नाम जप कर रहे हैं परंतु ध्यान कहीं और ही है, पूजा पाठ कर रहे हैं ध्यान कहीं और ही है। तो ऐसे लोग बड़े विचलित हो जाते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा मन ही नहीं लगता, ध्यान ही नहीं लगता। तो सब प्रथम आप अपने मन और ध्यान को प्रभु के चरणों में लगाने के लिए पहले उनके सत्संग सुनना प्रारंभ करो। किसी ऐसे संत को सुनना प्रारंभ करो जो उन प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा चुका है। ऐसे संत को आप सुनना प्रारंभ करो तो उनके प्रभाव से आपका भी मन उन प्रभु के चरणों में लग जाएगा। देखिए, जो मार्ग में जो व्यक्ति कई बार आ जा चुका है तो वो व्यक्ति आपको उस मार्ग के लिए अच्छी तरह से उपदेश दे सकता है, परंतु हाँ, इसके लिए आपको भटकना नहीं है। संसार में बहुत धोखा है, मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं। आपको कहीं भटकना नहीं है। मोबाइल में ही जो संत आपको अच्छे लगते हैं उनके सत्संग आप सुनना प्रारंभ करो। सत्संग सुनेंगे तो फिर अपने प्रभु के लिए मन में एक भाव निर्मित होने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति आने वाला है जो कलेक्टर है, अब वो ऐसे ही आ जाए तो हमारे मन में कोई विशेष वो नहीं आएगा, ठीक है होगा कोई, परंतु जो आने वाला है उसके बारे में पहले बता दिया जाए कि जो आने वाला व्यक्ति है वो कलेक्टर है, उसने अपने सेवा काल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये अच्छे अच्छे काम किए, उसने बच्चों की पढ़ाई के लिए ये अच्छे अच्छे काम किए। अब क्या होगा, अब उसके लिए मन में एक अलग ही भाव निर्मित हो जाएगा, एक अलग ही सम्मान निर्मित हो जाएगा। तो जब वो आएगा तो हम उसको एक अलग ही भाव से देखेंगे। इसी प्रकार से जब हम अपने इष्ट की लीलाओं को सुनना प्रारंभ करते हैं, उनकी कथाओं को सुनना प्रारंभ करते हैं, तो स्वतः ही उनके लिए हमारे मन में प्रेम भाव उत्पन्न होने लगता है, मन में भाव बनने लगता है। तो यदि आपका नाम जप आदि में, पूजा पाठ आदि में मन नहीं लगता तो ये और भी सरल उपाय है कि आप अपने इष्ट की कथाओं को सुनिए। यदि पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते, पढ़ने में मन नहीं लगता आपको इष्ट की कथाओं आदि को, तो आप सुनना प्रारंभ करिए, उनकी कथाओं को सुनिए। पहले शुरू में तो मन वो भी नहीं लगेगा, परंतु जब आप निरंतर सुनने लगेंगे तो एक समय मन आएगा, हफ्ते भर में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र हफ्ते भर में आपका मन लगने लगेगा कथा में। फिर आप उनकी कथाओं को निरंतर सुनते जाइए, आपका हृदय में उनके प्रति भाव बनने लगेगा और जो है तो वो भक्ति भाव जागृत होने लगेगा। और जब भक्ति भाव जागृत होने लगेगा फिर आपका जो है तो पूजा पाठ में और नाम जप आदि में भी मन लगने लगेगा और मन साफ होने लगेगा। फिर ये वही वाली स्थिति आ जाएगी जो हमने बताया था कि जब हृदय निर्मल होता है तो निर्मल हृदय में आकर के प्रभु विराजमान होते हैं, और जब हृदय में प्रभु विराजमान हो जाते हैं तो फिर बाहर भी हमें प्रभु का अनुभव होने लगता है। परंतु जिसके हृदय में प्रभु विराजमान नहीं है वो बाहर प्रभु के होते हुए भी प्रभु को अनुभव नहीं कर सकता। ये बात स्पष्ट रूप से मान लीजिए आप। जिसके हृदय में, इसलिए पहले हृदय में विराजमान करना बहुत जो है तो आवश्यक है। यदि हृदय में विराजमान नहीं है तो बाहर वो आ भी जाएंगे आपके सामने, आप उनको पहचान ही नहीं पाओगे, भाव नहीं है ना। और यदि किसी ने कह भी दिया, किसी ने समझा भी दिया कि देखो वो प्रभु थे, भाव नहीं होंगे तो आप तर्क कुतर्क करने लगोगे। तो यदि हम अपने प्रभु के दर्शन करने चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले हम अपने हृदय में उनको विराजमान करें। और हृदय में विराजमान करने का ये मैंने आपको मार्ग बताया
कि पहले आप उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को सुनना प्रारंभ करें। सुनने से जब भाव बनेगा तो उनका नाम जप करना प्रारंभ करें, और अन्य पूजा पाठ जो आपके पास समय हो उस हिसाब से आप करिए। और मुख्य रूप से है उनका सदैव चिंतन करते रहना मन ही मन में, अपने मन को, अपने भाव को उनसे जोड़ देना, ये इसमें मुख्य बात है। यदि आप अपने प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले हृदय से उनके और अपने संपर्क स्थापित करिए। और ऐसा नहीं है आपके मन में ये भाव आ गया ना कि मुझे प्रभु के दर्शन करने, उनको पता चल गया, उनको पता है, तो वो स्वतः ही मार्ग खोलते हैं। तो हमको इस प्रकार से, अब जैसे कई लोगों को आप देखते होंगे, जो हमने बताया हनुमान जी की विधि, के हनुमान जी के 40 दिन की साधना में, 40 दिन में प्रतिदिन 108 पाठ में कई लोगों को हनुमान जी की स्वप्न के माध्यम से, कई लोगों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभूतियां हुई हैं। अब परंतु इसमें हमारे सामने ऐसे लोग भी आए जो कई वर्ष से, 3-3, 4-4 साल से प्रतिदिन 108 पाठ कर रहे हैं, परंतु उनको अनुभूतियां नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कारण यही है, वो अपने मन के भाव को अभी स्पष्ट रूप से, उस रूप से निर्मल नहीं कर पा रहे हैं। जो हमने पूर्व की जो साधना बताई थी कि व्यक्ति पूर्व की साधना करे रहता है तो उसको जल्दी अनुभूतियां होने लगती हैं, वो चीज तो है ही है। इसमें एक मुख्य कारण ये भी है कि वो अपने भाव को, मतलब पूजा तो यह कर रहा परंतु ध्यान उसका कहीं और है। तो ऐसे पूजा पाठ का फल नहीं लगता। जब तक पूजा पाठ, मंत्र जाप, नाम जाप इसीलिए किया जाता है कि व्यक्ति के हृदय निर्मल होने लगे, व्यक्ति के भाव उस प्रकार से निर्मित होने लगे कि वो सर्वथा प्रभु को देखने लगे। ये वो एक मार्ग है पूजा पाठ। परंतु आप पूजा पाठ कर रहे हैं परंतु आपका मन कहीं और ही है, तो वो पूजा पाठ पूर्ण तरह से व्यर्थ जाती है, उसका कोई फल नहीं मिलता हमको। इसीलिए पहले भाव बनाना आवश्यक है। और यदि भाव आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, आपका मन इधर उधर घूमता भागता है, तो सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया कि प्रभु की लीलाओं को, प्रभु के सत्संग को, प्रभु की कथाओं को सुनना प्रारंभ करिए, और ऐसे भक्तों को सुनना प्रारंभ करिए जो उनके चरणों में अपने मन को लगा चुके हैं।